हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से एक इंग्लिश की कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले हैं। मतलब जिसका सीधा फायदा आपको होने वाला है। आप एक एक शब्द को इंग्लिश में किस तरीके से बोलते हैं, मतलब इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन सीखने वाले हो, प्लस साथ ही साथ आपको हर एक वर्ड का मीनिंग भी जानने का मौका मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अपने इंग्लिश को और ज्यादा इंप्रूव करते हुए इस स्टोरी को शुरू करते हैं और सीखते हैं नए नए शब्द। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कहानी की जिसमें कुछ मतलब कि मतलबी दोस्त होते हैं। हम हमारे आसपास भी बहुत सारे मतलबी दोस्त होते हैं जो सिर्फ अपने मतलब के लिए हमारे साथ दोस्ती करते हैं। दोस्तों, ये कहानी इसी के बारे में है। मैक्स, MAX, इसको कहते हैं मैक्स और ये नाम है। सो मैक्स, RABBIT, रैबिट। रैबिट का मतलब होता है खरगोश। तो दोस्तों, एक खरगोश है जिसका नाम है मैक्स। LIVED, लिव्ड का मतलब होता है रहता था। कहाँ रहता था? INN, इन का मतलब में, THE, द। वैसे द का अपना कोई मतलब नहीं होता है, वो किसी वर्ड को स्पेसिफिक मतलब कि उसको और ज्यादा सही तरीके से बताने के लिए इस्तेमाल होता है। FOREST, फॉरेस्ट पढ़ेंगे इसे। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। तो दोस्तों, एक जंगल में एक मैक्स नाम का खरगोश रहता था। ही का मतलब होता है वह। HAD, हैड मैनी फ्रेंड। अब वह, इसके दो मतलब हो सकते हैं, वह या फिर उसका। उसके और हैड तब लगता है जब आपको यह बताना हो कि उसके पास था। ही हैड, तो उसके। मैनी, MANY, मैनी का मतलब होता है कई। FRIEND, फ्रेंड और S लगा तो फ्रेंड्स। उसके कई दोस्त थे, मतलब उसके काफी सारे दोस्त थे, कई सारे दोस्त थे। HE, ही का मतलब वह। WAS, वॉज तब लगता है जब किसी वाक्य में थ लगाना होता है। ही वॉज PROUD, प्राउड। प्राउड का मतलब गर्व। ठीक है, तो उसे गर्व था। ठीक है, वह गर्व था, ये मैंने बताया ना, वह या फिर उसे, उसका। उसे गर्व था। उसे था, क्या था? गर्व। ऑफिस, ऑफ का मतलब होता है का। HIS, हिस का मतलब अपनी। और FRIEND, फ्रेंड्स पर, उन अपने दोस्तों पर उसे गर्व था। ठीक, अपने दोस्तों पर, अपने दोस्तों पर उसे गर्व था। क्या था? प्राउड। प्राउड मतलब गर्व। ONE, वन का मतलब एक। DAY, डे का मतलब होता है दिन, तो एक दिन। मैक्स, जो मैक्स था, ठीक है, मैक्स खरगोश। ठीक। रैबिट, RABBIT, रैबिट। रैबिट मतलब खरगोश होता है। HEARD, हर्ड। हर्ड का मतलब होता है सुना। वैसे ये हियर का पास्ट फॉर्म होता है, हियर होता है, उसका सेकेंड फॉर्म होता है हर्ड। तो उसने सुना, ठीक है, सुना। उसने क्या सुना? द लाउड। लाउड का मतलब होता है तेज। बार्किंग का मतलब होता है भौंकना। ठीक, BAR के, बार्क। बार्क मतलब भौंकना, तो भौंकना सुना उसने, बार्किंग। ठीक है। ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। WILD, वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, तो जंगली। और DOGS, डॉग्स, मतलब कि जंगली कुत्तों का भौंकना उसने सुना। ठीक है, जंगली कुत्तों का भौंकना, ये जंगली कुत्ते भौंक रहे थे और इसने सुना। ही वॉज, ही का मतलब वह। वॉज का मतलब था। VERY, वेरी। वेरी का मतलब बहुत होता है, बहुत। SCARED, इसे पढ़ते हैं स्केयर्ड। क्या पढ़ेंगे? स्केयर्ड। स्केयर्ड का मतलब होता है डरा हुआ। ठीक है, स्केयर का मतलब डरना, स्केयर्ड मतलब डरा हुआ था। ठीक, तो बहुत डरा हुआ था। ही का मतलब होता है वह। और DECIDED, डिसाइडेड मतलब फैसला किया, उसने फैसला किया। ठीक है, वह फैसला करता है या उसने फैसला किया। टू आस्क, आस्क का मतलब होता है पूछना या फिर कहना। ठीक है, तो वो कहना या पूछना चाहता था, क्या करना चाहता था? आस्क फॉर। यहाँ पे आस्क का मतलब मांगना भी होता है, मांगना। फॉर का मतलब के लिए, और हेल्प का मतलब होता है मदद। तो वो मदद के लिए, मदद मांगना चाहता था, उसने फैसला किया मदद मांगने का। ही का मतलब क्विक, सॉरी, ही का मतलब वह, QUICK, क्विक ली। क्विकली का मतलब जल्द ही।
WENT वेंड, तो वो जल्दी से, जल्द ही या फिर जल्दी से। WENT वेंट, वेंट का मतलब हो गया चला गया, तो वो गया टू हिज, ठीक है, कहाँ गया? HIS हिज, मतलब कि अपने। FRIEND फ्रेंड, अपने दोस्त के पास गया। कौन से दोस्त? डियर, डियर का मतलब क्या होता है? हिरण। सो अपने दोस्त हिरण के पास गया। ही सेड, उसने कहा, ठीक है, या फिर वह कहता है। क्या कहता है? डियर फ्रेंड, DEAR, डियर का मतलब होता है प्यारे। सो प्यारे, फ्रेंड का मतलब दोस्त, तो प्यारे दोस्त। SOME, सम, सम का मतलब होता है कुछ। WILD, वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, कुछ जंगली। DOGS, डॉग्स, डॉग्स का मतलब कुत्ते, तो कुछ जंगली कुत्ते। ARER का मतलब होता है, ईस का भी मतलब है, आर का मतलब भी है। चीजिंग, CHASING, सिंग, चीजिंग, चीजिंग का मतलब होता है पीछा करना, ठीक है, पीछा करना। किसका पीछा करना? मेरा। ME, मी का मतलब मेरा, तो कुछ जंगली कुत्ते मेरा पीछा कर रहे हैं। कैन यू, क्या आप या क्या तुम? चेज देम अवे, अवे उन्हें, चेज देम, चेज अवे, इन दोनों का मतलब होता है भगाना, ठीक है। सो क्या तुम उन्हें खदेड़ सकते हो, भगा सकते हो? देम का मतलब उन्हें, तो क्या तुम उन्हें भगा सकते हो, ठीक है। WITH, विथ का मतलब होता है के साथ। किस चीज के साथ? योर शार्प, योर का मतलब होता है तुम्हारे। और SHARP, शार्प का मतलब होता है नुकीले, तुम्हारे नुकीले। एंटलर्स, ANT, एंट, LERS, लर्स, एंटलर्स। अब एंटलर्स का मतलब होता है सींग, तो तुम्हारे नुकीले सींग से क्या तुम उनको भगा सकते हो? द डियर सेड, द डियर, डियर का मतलब होता है हिरण, हिरण ने कहा, हिरण ने कहा। क्या कहा? दैट इज राइट, दैट का मतलब यह या फिर वह। ईस का मतलब है और राइट का मतलब सही। हाँ, ये बात तो सही है कि मैं अपने सींग से उन्हें भगा सकता हूं। आई कैन, मैं कर सकता हूं। कैन का मतलब कर सकना, तो मैं कर सकता तो हूं, ठीक है। बट का मतलब लेकिन, NOW, नाउ, लेकिन अभी। आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूं, ठीक है। कर तो सकता हूं लेकिन अभी क्या हूं मैं? थोड़ा बिजी हूं, ठीक है, बाद में देखते हैं। अब सारे कुत्ते इसको दौड़ा रहे हैं, बेचारा इसके मरने के टाइम है, और ये इसको क्या कह रहा है कि ठीक है चलो अभी बिजी हूं, बाद में देखते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि आगे और क्या हो रहा है स्टोरी में। WHEY, वाई, वाई का मतलब होता है क्यों। DONT, डोंट का मतलब होता है नहीं। YOU, यू का मतलब तुम। AS की, आस्क, आस्क का मतलब होता है पूछते या फिर कहते हो। किसको कहते हो? BEAR, बेयर, बेयर का मतलब होता है भालू। तो तुम भालू को क्यों नहीं कहते हो? कहने के लिए भी वर्ड आस्क का यूज होता है, ठीक है, किसी काम को करने के लिए। तो तुम भालू से क्यों नहीं कहते हो? FOR, फॉर का मतलब होता है के लिए। HELP, हेल्प, मदद। तो मदद के लिए तुम भालू को क्यों नहीं कहते हो? मैक्स रैबिट, मैक्स खरगोश। रैन टू, रैन का मतलब होता है भागा, दौड़ा। कहाँ भागा? टू द बेयर, भालू के पास गया अगला, ठीक है। इस भालू के पास आता है भाग के। MY, माई, माई मतलब मेरे। DER, डोर, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू का मतलब तुम, आर का मतलब हो, तुम हो। वेरी का मतलब बहुत, और STRONG, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है ताकतवर, तुम बहुत ताकतवर हो। PLEASE, प्लीज, कृपया। HELP, हेल्प, हेल्प का मतलब होता है मदद, तो कृपया मदद करो, ठीक है, मेरी, ठीक है, तो कृपया मेरी मदद करो।
SOME सम, सम का मतलब कुछ, अब ये पूरी कहानी फिर से इसे समझाता है कि सम, WILD वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, सम जंगली मतलब कि कुछ जंगली, DOGS डॉग्स का मतलब कुत्ते, तो कुछ जंगली कुत्ते ARER हैं, AFTER पीछे पड़े, ठीक है। तो ये कुछ जंगली कुत्ते हैं वो मेरे पीछे पड़े हैं, मी का मतलब मेरे, तो मेरे पीछे पड़े हैं। PLEASE प्लीज का मतलब हो गया कृपया, CHASE चेज देम उन्हें, चेज देम अवे, उन्हें का मतलब होता है भगाओ, ठीक है। चेज अवे का मतलब भगाओ, उन्हें खदेड़ो, ठीक है। ही का मतलब वह, और रिक्वेस्ट का मतलब होता है प्रार्थना किया, उसने रिक्वेस्ट की, ठीक है। टू द बेयर, बेयर का मतलब भालू से, ठीक है। बेयर रिप्लाइड, भालू ने, रिप्लाई का मतलब जवाब दिया, तो भालू ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया, आई एम सॉरी, मतलब कि मुझे माफ करो, ठीक है। भालू ने क्या जवाब दिया, मुझे माफ करो। आई एम हंग्री, मैं, एम का मतलब हूं, और हंग्री HUNGRY, हंग्री का मतलब होता है भूखा, तो मैं भूखा हूं, मुझे माफ करो। AND एंड, और TIRED टायर्ड, टायर्ड का मतलब होता है थका, तो मैं भूखा हूं और थका हुआ भी हूं। आई नीड, मुझे, आई नीड टू, मुझे, नीड टू का मतलब होता है चाहिए, तो मुझे चाहिए क्या, आई नीड टू फाइंड, फाइंड का मतलब खोजना, ठीक है। सम फूड, सम का मतलब कुछ, और फूड का मतलब होता है खाना, तो मैं बहुत ज्यादा भूखा हूं, थका हुआ हूं, तो मुझे खाना ढूंढना चाहिए। चलिए देखते हैं। प्लीज, प्लीज का मतलब होता है कृपया। AS की आस्क, आस्क का मतलब होता है पूछो या फिर कहो, किसे कहो, द मंकी, ठीक है। मंकी का मतलब होता है बंदर, तो कृपया बंदर को जाकर के कहो, वो शायद तुम्हारी मदद कर पाए। फॉर मतलब के लिए, हेल्प का मतलब मदद, तो मदद के लिए, ठीक। पुअर मैक्स, पुअर यहाँ पे गरीब नहीं है, पुअर का मतलब यहाँ पर होता है बेचारा, सो बेचारा मैक्स वेंट टू, चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। पुअर मैक्स वेंट टू, गया, कहाँ गया, वेंट टू द मंकी, बंदर के पास गया, ठीक है। द एलिफेंट, हाथी के पास भी, ठीक है। द गोट, गोट का मतलब बकरी के पास भी, खैर कुत्तों से बकरी क्या ही बचाएगी, बकरी के पास भी जाकर ट्राई करता है। एंड ऑल, ऑल का मतलब सभी, हिज अपने, अदर का मतलब दूसरे, फ्रेंड्स दोस्तों के पास, तो सभी अपने दोस्तों के पास जा करके, जिस पर उसको घमंड हुआ करता था एक जमाने पर, बहुत ज्यादा गर्व हुआ करता था कि इतने सारे मेरे दोस्त हैं, मुझे कुछ भी होगा तो दोस्त मेरी मदद करेंगे, लेकिन कोई भी दोस्त इसकी मदद करने के लिए राजी नहीं है। तो अब देखते हैं आगे क्या किया खरगोश ने। मैक्स फेल्ट सैड, जो हमारा मैक्स है, ठीक है, सैड का मतलब होता है बुरा, और फेल्ट का मतलब होता है लगा, महसूस करने को, फील वर्ड कहते हैं, फील का सेकेंड फॉर्म होता है फेल्ट। THAT दैट, की, नोबडी, नोबडी का मतलब कोई भी नहीं, WS वॉज का मतलब था, RED रेडी, रेडी का मतलब होता है तैयार, कोई भी तैयार नहीं था। टू हेल्प, हेल्प का मतलब मदद, तो मदद करने के लिए, किसकी, हिम, हिम का मतलब उसकी, ठीक है। ही का मतलब वह। UNDER अंडर, STOOD स्टूड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड का मतलब होता है समझ गया, वह समझ गया, क्या समझ गया, दैट, दैट का मतलब होता है कि, ही का मतलब वह। HAD हैड टू का इस्तेमाल करते हैं करना था, किसी काम को जाना था, खाना था, उठना था, बैठना था, इनके लिए। ही हैड टू थिंक ऑफ, ठीक है। थिंक का मतलब होता है सोचना, तो उसे सोचना था, ठीक है, उसे सोचने की जरूरत थी। हैड टू किसी काम को करना था, तो करना था, क्या करना था, सोचना था।
ऑफ अ वे, ऑफ का मतलब होता है का, ए का मतलब होता है एक, और वे का मतलब होता है रास्ता, आउट। बाय, बाय का मतलब हिमसेल्फ, बाय मतलब यहाँ पर हो रहा है से, और हिम HIMSELF हिमसेल्फ का मतलब होता है खुद से। तो उसे खुद से एक रास्ता ढूंढना था या सोचना था। ही 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 का मतलब वह, HID, ये HIDE हाइड, हाइड का मतलब होता है छुपाना या छुपना, हिड उसी का सेकंड फॉर्म है। तो वह क्या हुआ, वह छुपा। कहाँ छुपा, UNDER, अंडर, अंडर का मतलब होता है अंदर, किसके अंदर में, ए का मतलब एक, और BUSH बुश, बुश का मतलब होता है झाड़ी। तो वो झाड़ी या झाड़ियों के बीच में छुप गया। ही ले वेरी स्टिल, कि वह, ले का मतलब होता है पड़ा रहना, पड़ा रहा। वेरी स्टिल, वेरी स्टिल का मतलब होता है बहुत, और स्टिल का मतलब होता है शांत, बहुत शांत, एकदम दुबक के वहां बैठा हुआ था। द वाइल्ड, वाइल्ड का मतलब होता है जंगली। सो वो जो जंगली डॉग्स मतलब कुत्ते थे, डिड नॉट फाइंड, ठीक है, नहीं, डिड नॉट का मतलब नहीं, और फाइंड का मतलब खोज पाए। तो नहीं खोज पाए किसे, द मैक्स, किसको, मैक्स को, जो कि हमारा खरगोश है। दे वेंट, दे का मतलब वे, वेंट चेजिंग अदर, वे चले गए, ठीक है, वे गए, कहाँ गए, चेजिंग अदर्स, अदर का मतलब होता है दूसरों, ठीक है, दूसरे को क्या करते हुए, पीछा करते, दूसरे का, चेज मतलब होता है पीछा करना। सो दूसरों का पीछा करते हुए वो चले गए, दूसरे जानवरों का, ठीक है, दूसरे जानवरों का। मैक्स, जो कि हमारे कहानी का खरगोश है, मैक्स रैबिट, मैक्स खरगोश, ठीक है, मैक्स खरगोश लर्न, लर्न का मतलब होता है सीखना, तो उसने सीखा, दैट, क्या सीखा, कि, ही का मतलब वह, हैड टू लर्न टू सर्वाइव, कि उसे सीखना है, क्या सीखना है, लर्न का मतलब होता है सीखना है, ठीक है, टू सर्वाइव, सर्वाइव का मतलब होता है रहना। बाय, बाय का मतलब से, HIMSELF खुद से, हिमसेल्फ, तो उसे खुद से रहना सीखना पड़ेगा, खुद से सरवाइव करना, खुद से उस जगह को झेलना, सारी परेशानियों को झेलना खुद से सीखना पड़ेगा। नॉट, नहीं, डिपेंडिंग, डिपेंडिंग का मतलब होता है निर्भर करना, तो दूसरों पर निर्भर करके नहीं हो सकता, ऑन हिज, पर, हिज मीन फ्रेंड, अपने, मीन का मतलब होता है मतलबी, अपने मतलबी दोस्तों पर, ठीक है, वक्त में तो काम आए नहीं, तो ऐसे अब मतलबी दोस्तों के साथ रह करके क्या फायदा। मोरल ऑफ द स्टोरी, ठीक है, स्टोरी की क्या शिक्षा है, इट इज, इट का मतलब यह, इसका मतलब है, बेटर, बेटर का मतलब होता है बेहतर, तो यह बेहतर है, क्या है, टू रिले, रिले का मतलब होता है निर्भर करना, ठीक है, निर्भर करना, ऑन, ऑन का मतलब होता है पर, योर सेल्फ खुद पर, ठीक है, तो खुद पर ही निर्भर करना मतलब जो काम करना है खुद से ही करना है, ठीक है, उस पर निर्भर करना अच्छी चीज है। देन, देन का मतलब होता है से, डिपेंड ऑन अदर्स, दूसरों पर निर्भर, निर्भर, डिपेंड मतलब निर्भर, पर, और अदर का मतलब होता है दूसरों। सो दूसरों पर निर्भर होने से काम नहीं होगा, खुद पर आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने आज बहुत सारे शब्दों का उच्चारण मतलब कि इंग्लिश में उन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सीखा होगा, आपने नए नए शब्द जाने होंगे। दोस्तों इन्हीं शब्दों को आप कहीं पर नोट करिए, बार बार रिवाइज करिए, पढ़िए और अपनी इंग्लिश को और ज्यादा इंप्रूव करिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।